चले मैं रिपीट करती हूँ वापस से बात को कि आज हम स्विच वर्ड को यूज करने के तरीके जानेंगे कि कैसे कैसे किन किन मेथड से हम स्विच वर्ड को अपनी लाइफ में काम में ले सकते हैं। स्विच वर्ड जैसे होते हैं वैसे ही हीलिंग कोड्स होते हैं। हीलिंग कोड्स मतलब कुछ नंबर्स होते हैं, उस नंबर को जैसा का तैसा, जैसा नंबर बताया गया है, जैसे कहीं पे गैप है तो गैप के साथ बोलना, कहीं पे नहीं है तो नहीं बोलना। तो उन नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को, जो भी नंबर आपको बताया जाएगा, हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी डिजिट भी हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी बड़ी डिजिट भी हो, 9 सॉरी, ठीक है, तो आपको इसी क्रम में बोलना रहेगा। या केवल 2 नंबर का डिजिट हो 5 8, अगर आपको नजर दोष है तो आपको स्विच नंबर यूज आएंगे 1 1 1 गैप 1 1 1 गैप 1 1 1। ये एक स्विच हीलिंग कोड है, किसका? नजर दोष को दूर करने का। 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। हमने इन दोनों की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम दोनों के तरीके सेम होते हैं यूज में लेने के। हीलिंग कोड नंबर, न्यूमेरिक हीलिंग कोड नंबर और स्विच वर्ड्स, दोनों का तरीका सेम होता है यूज करने का। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि हम इन नंबर्स को या स्विच वर्ड को काम में कैसे लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका चैंट करना। जितनी बार भी आप चैंट कर सके उतनी बार आप कीजिए, कम से कम 5 मिनट। कभी भी किसी भी नंबर को चैंट करने बैठेंगे तो ये नहीं 2 बार किया और चल दिए, तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपको मैं कहूंगी 28 बार, क्योंकि मैं देती हूँ नंबर्स ही दूंगी मैं आपको कि आपको इतनी बार चैंट करना है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं दिए मैंने नंबर, मैंने अगर बोला 28 बार आपको इस नंबर को चैंट करना है, अगर मैंने 28 बार नहीं बोला तो आप क्या करेंगे? 1 2 बार, 5 6 बार किया और चलो हो गया। तो उससे क्या होगा कि आपकी ड्यूरेशन लंबा नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं बैठेगा, तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम नंबर्स पे नहीं जाएंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कितनी देर में पहुंच जाता है, सबका अपना अपना टेक्निक है। किसी के 5 मिनट में भी बात समझ आ जाती है, किसी को 10 मिनट में बात समझ आती है, किसी को वही बात को समझने के लिए 1 घंटा लग जाता है ना। और कुछ नंबर्स बहुत जल्दी हम अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं, कुछ नंबर्स, कुछ लेटर्स को हमें टाइम लगता है। जैसा कि कुछ स्विच वर्ड्स हैं जैसे काउंट, ठीक है। तो काउंट आपकी रगों में बस रखा है कि काउंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को काउंट करना, किसी भी चीज को काउंट करना काउंट कहलाता है। तो अगर हमें मनी के लिए काउंट स्विच वर्ड यूज किया हमने, तो आपको जल्दी जल्दी फीड हो गया ना आपके माइंड में भी, सबकॉन्शियस माइंड में भी। तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। काउंट 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 काउंट, आपने 5 मिनट एक बार में किया, कम से कम दिन में 3 बार तो करेंगे आप इसे, कम से कम 28 बार दिन में 3 बार तो कम से कम करेंगे आप। 28 बार का मतलब समझ लो 5 मिनट, ठीक है। तो टाइम देख के काम करो, ना कि काउंटिंग देख के। काउंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है स्विच वर्ड्स में। ओके, तो फर्स्ट मेथड हुआ चैंट करना, जैसा का तैसा। जैसे केवल एक सिंगल वर्ड हमने यूज किया काउंट। अगर हमारी बात को हमें डिवाइन एनर्जी तक बहुत अच्छे से लेके जाना है तो स्विच फ्रेज बनेंगे। स्विच फ्रेज मतलब बहुत सारे स्विच वर्ड का एक लाइन, ठीक है। स्विच फ्रेज क्या हुई? हाँ, 3 बार एक दिन में कम से कम चैंट करना रहता है। स्विच वर्ड्स का, बहुत सारी स्विच वर्ड्स का एक कर लेना स्विच फ्रेज कहलाता है। जैसे अगर मुझे यूनिवर्स से अभी के अभी पैसा चाहिए, अभी, नाउ, अभी का मतलब क्या होता है? नाउ, ठीक है। किससे चाहिए मुझे? यूनिवर्स से चाहिए, तो डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ। ऑर्डर दिया मैंने डिवाइन को कि मुझे पैसा अभी चाहिए, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ। डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ। मैं ऐसा चैंट करूंगी।
समझ आया सभी को, है ना? उस पूरे फ्रेज को मैं बार बार चेंट करूंगी, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ। हो सकता है इसके साथ मुझे नंबर भी मिल गया, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ 520, 520 मनी का अट्रैक्ट करने का नंबर होता है। 520 मास्टर नंबर होता है मनी को अट्रैक्ट करने का। तो डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ 520, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ 520, डिवाइन ऑर्डर काउंट नाउ 520। ये एक मेथड हुआ चैंट करना। चैंट का मतलब होता है, चैंट करना मतलब बोलना, रिपीट करना किसी भी बात को, किसी भी मंत्र को, किसी भी शब्द को, किसी भी नंबर को रिपीट करना, बार बार चैंट करना, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है लिखना। हाँ सरिता जी। एक बार ये बस नेट मेरा वो हो गया था, ये आपने 520 किस चीज के लिए यूज किया है? मनी को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा नंबर है ये, मास्टर नंबर 520, ठीक है। आप चैंटिंग तेज बोल के भी कर सकते हैं और धीरे आवाज में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो चैंट करेंगे उसको बहुत तेज तेज बोलकर भी कर सकते हैं, धीरे धीरे बोलकर भी कर सकते हैं, या मन में भी कर सकते हैं। तीनों मेथड यूज हो जाते हैं चैंटिंग के लिए। समझ आ गई? तेज बोलकर, धीरे बोलकर या मन में, तीनों ही अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही काम करेगा, तीनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। सेकंड है लिखकर। या तो आप एक नोटबुक ले लें, उसमें बहुत बहुत बार इसको लिखें, जो भी बोला है, जैसे काउंट 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 लिखे जा रहे हैं आप, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, है ना? आपने सोच ली एक पेपर मैंने रोज का फिल करना है, या आपने सोच ली पूरी कॉपी भरनी है मुझे, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, कोई 21 दिन का फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। जब तक मुझे पैसा नहीं मिल जाता मुझे काउंट 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 लिखना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा सोचा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लिखने का दो तरीके हैं, या तो आप किसी नोटबुक में लिख लें, या आप डेली अपनी बॉडी के लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी लिख लें। आपके बॉडी के लेफ्ट बॉडी पार्ट जो भी है सारा है, उस पर कहीं भी लिख लें। तो जैसा हीलिंग कोड्स लिखने को कहा जाता है, स्विच वर्ड्स भी लिख सकते हैं, लिखते हैं। टेटू बनवा लेते हैं लोग, टेटू बनवा लेते हैं लोग, है ना? सुंदर सा टेटू बन गया, परमानेंट भी बनवा लेते हैं, मतलब कुछ लोग तो सिंबल्स होते हैं ना, डिवाइन सिंबल्स होते हैं, जीबू सिंबल्स होते हैं, लव सिंबल होता है। लव सिंबल कौन सा होता है? मतलब हर्ट, ठीक है। तो वो हर्ट का सिंबल आपने टेटू बनवा लिया यहाँ, तो वो परमानेंट आपके पास क्या हो गया? सेव हो गया। अब वो आपको क्या कहता है? एनर्जी देता है। जो आपकी साइड देखता है, जो आपका टेटू देखेगा, लव सिंबल वाला टेटू जो भी देखेगा, वो अट्रैक्ट होगा ना आपकी साइड। लव सिंबल ही ऐसा है। इसलिए कौन से कलर से लिखना है, देखो कलर्स की कलर जो है, कौन कौन से कलर से कौन सी चीज, कौन सा नंबर, या कौन सा स्विच फ्रेज, स्विच वर्ड किस नंबर से किस कलर से लिखना है, वो मैं बता दूंगी पूरा, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो आपको हीलिंग कोड नंबर 99% ब्लू कलर से ही लिखने हैं अपनी बॉडी पे। तो अपनी बॉडी के ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा 99% आप ब्लू कलर से लिख लीजिए। इसका रीजन बता दूंगी अभी। बाकी धन से रिलेटेड जितने भी कोड्स होते हैं, जितने भी पैसों से रिलेटेड कोई भी स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज है, उसको ग्रीन से लिखते हैं। और बाकी भी किन किन चीजों का क्या कलर है वो मैं बाद में बता दूंगी, आज की क्लास में या फिर कल की क्लास में बता दूंगी। ब्लू कलर से क्यों बोला मैंने अभी?
ब्लू कलर जो होता है ना, कहाँ का कलर है हमारी बॉडी में? चक्रास का बारे में पता है आपको? चक्रास के बारे में पता है? थर्ड आई का चक्र, थर्ड आई चक्र का कलर कौन सा होता है? डार्क ब्लू, है ना? तो आपके माइंड तक, सबकॉन्शियस माइंड, इसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कोई चीज उसी कलर में पहुंचे जिस कलर का सबकॉन्शियस माइंड है, तो जल्दी इफेक्ट होगा ना। आपको पता है बच्चों को स्टार्टिंग से ब्लैक और ब्लू कलर के पेन से ही पढ़ाई क्यों कराई जाती है? कभी सोचा उनको रेड पेन क्यों नहीं दिया? हम ग्रीन से चेक कर लेते। टीचर्स जो थे, टीचर्स के पास रेड और उनके पास ब्लू ही क्यों हुआ? पूरी दुनिया के बच्चे ब्लू कलर से ही क्यों पढ़ते हैं? किसी ने तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा इस चीज को। क्यों? क्योंकि हमारे थर्ड आई चक्र का कलर ब्लू है, और यहाँ तक बात पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका ब्लू कलर से लिखना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों बॉडी पे काम करता है, कहने में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट की बात राइट ब्रेन पे पहुंचती है। राइट ब्रेन का काम है जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको, उस पर रिएक्ट करना। ठीक है, पता है ना, चार ब्रेन है हमारे, चारों का काम अलग अलग है, अपना अपना काम है। तो लेफ्ट बॉडी पे जो भी चीज लिखते हैं ना, वो राइट ब्रेन पे जाती है, राइट ब्रेन के उस हिस्से पे पहुंचती है जहां उसका काम है रिएक्ट करना, जो भी मैसेज मिला है उस पे रिएक्ट करना। इसलिए हम लेफ्ट बॉडी पे लिखते हैं, ब्लू कलर के पेन से इसलिए लिखते हैं, लेकिन फिर भी सब कलर्स अलग अलग होंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। चलिए, लिखना हुआ, बॉडी पे लिखना है तो एक बार लिखेंगे केवल, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी पे काउंट 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 में पूरी बॉडी भर दी, लेफ्ट बॉडी पार्ट पूरा भर गया काउंट से, नहीं, एक एक जगह लिखना है, चाहे आप कहीं भी लिखिए, कहीं भी। अब क्या होता था, जब हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, मैंने फर्स्ट क्लास जब थी, तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि कोई नंबर भी किसी को ठीक कर सकते हैं क्या, कोई नंबर भी पैसा दिला सकता है क्या, मतलब मैजिक था ये। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ऐसा होता कैसे है, होता मतलब क्या होता होगा ऐसा कि कोई नंबर से भी कुछ हो सकता है। तो उसके बाद हमने जब सीखा, इस चीज को सीखा, आगे बढ़े, धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात सेट हो गई कि नंबर्स या कुछ वर्ड्स होते हैं वो भी हमारा काम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने जब सीखा था ना, तब क्या, जैसे इस रिस्ट पे, अपनी रिस्ट पे लिखते थे हम कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 520, या बड़े बड़े नंबर्स होते थे तो जो अंगूठे की नस है वहां से लेकर ये चिट्टी उंगली की जो नस है ना, छोटी उंगली वाली नस, वहां तक लिखते थे हम, यहां से लेके यहाँ तक बड़ा बड़ा लिख लेते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि टीचर से जब पूछा कि लोग कहते हैं कि ना ये क्या टोटके कर रखे हैं, क्योंकि पहले तो 2 साल पहले तो क्या है, किसी को पता ही नहीं था ये क्या होता है ना, ऐसे बोलेंगे टोटके क्या कर रखे हैं, तो अगर आप मंदिर जाओगे तो क्या बोलेंगे, क्या टोटके कर रखे हैं, क्या हाथों पे लिख रखा है बताओ तो अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है बताने का, अगर आपने उस समय कह दिया नहीं ऐसे ही लिखा है, नहीं कोई भी ऐसा ही नहीं, कुछ किसी ने नंबर दिए ऐसे ही लिखे, तो ऐसे ही हो गया, है ना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है ये बात, ऐसे ही लिखे, इसका कोई यूज नहीं है, ऐसे ही लिखे, तो वो ऐसे ही हो जाएगा। तो हमको ऐसे ही नहीं बोलना, या तो कॉन्फिडेंटली हम बोल दो उनको कि ये हीलिंग कोड्स हैं या ये स्विच वर्ड्स हैं, इनको यूज करने से हमको ये मिलने वाला है, और नहीं बोल सकते तो बॉडी की उस जगह पे लिखो जहां दिखता नहीं है, आप बैक में लिख दिए, कहीं पे भी पैरों में लिख दिए, ठीक है, तो आप कहीं और किसी भी जगह पे लिख दो। कुछ लोग होते हैं जैसे ऐसा कहते हैं कि जैसे आपके पैरों में दर्द है तो पैरों के ऊपर लिख लो आप, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पे दर्द है वहां लिखोगे तो काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे कोई पॉइंट्स ही नहीं है उस जगह पे दर्द के, तो कोई काम नहीं आएगा। तो बहुत सारी धारणाएं आएंगी आप लोगों के सामने, बहुत लोगों के अलग अलग विचार आएंगे कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। आप अपना अपना सबकॉन्शियस माइंड जो कहता है बस वही काम करो,
तो चैंट करने का तरीका हुआ, लिखने का तरीका हुआ। लिखने से कम नहाने के बाद आपने एक बार लिखा, उसके बाद आप सोने से पहले रात को फिर एक बार और लिखो, उसी जगह पे वापस से लिख लो, उसी पे ही ओवरराइट कर लो, उसी के ऊपर। अगर मिट जाता है, जैसे हाथों में लिखते थे ना, तो क्या होता था, दिन भर में कम से कम 10 बार लिखना पड़ता था, हैंड वॉश हुए और हट जाता था। लेकिन अगर आप ऐसी जगह लिख रहे हैं जहाँ पे मिटने वाला नहीं है जल्दी से, तो आप वहीं पे वापस से उसी जगह पे उसको नंबर को आप लिख लीजिए, ठीक है। कम से कम दिन में 2 बार। वो आपको एनर्जी कब देगा, जब आप बार बार उस जगह को देखेंगे, बार बार उस जगह पे लिखेंगे, तब वो। और एक बार लिख रहे हैं, 3 बार मन में सोचिए, जैसे काउंट लिखा मैंने, यहाँ लिखा काउंट 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 काउंट, उस समय आपने सोच लिया। और आपने चलिए मैं फिर एक चीज और बता देती हूँ, किसी भी स्विच वर्ड को काम में लेना है या हीलिंग कोड को काम में लेना है, ये स्विच वर्ड और हीलिंग कोड जब काम करेंगे जब आपकी अफर्मेशन सही होगी। आपको जैसे पैसा चाहिए, काउंट आप बोल रहे हैं, तो केवल काउंट आपको पैसा कैसे दिला सकता है, मुझे बताइए। काउंट के साथ आपकी भावनाएं क्या हैं, वो आपको पैसा दिलाएगी। क्या मन में सोचेंगे कि ये स्विच वर्ड लिखने से मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हो गई है ना। हो जाएगी नहीं बोलना है, हो गई है। मतलब अगर आप केवल काउंट लिख रहे हैं, लिखने से पहले ही आपने एक मिनट के लिए अपने आप को मेडिटेट किया, शांति, बिल्कुल अंदर तक शांति लेके आए, और आपने कहा कि मुझ पर धन की वर्षा हो रही है, मेरे चारों तरफ मुझे धन दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से मुझ पर धन की वर्षा हो रही है, और हर सोर्सेस से मेरे पास पैसा आ रहा है। आपने ये सोचा, उसके बाद आपने काउंट लिख लिया या काउंट को चेंट कर लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से कोई नहीं बताएगा, बट मैं इसको इम्पोर्टेंट मानती हूँ। कोई भी स्विच वर्ड है या हीलिंग कोड है या कुछ भी है, बिना अफर्मेशन के काम नहीं करता है। आप क्या सोच रहे हैं वो तो डिपेंड करेगा ना आपके क्या। आपने डॉक्टर ने पेट दर्द की दवा दी और आपने पेट दर्द की दवा ली, और साथ में बोले जाएंगे मुझे इस डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, इससे पेट दर्द कभी ठीक हुआ ही नहीं है, इसकी दवाई से कभी भी कोई बीमारी ठीक हुई नहीं है, तो बताओ आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा क्या, है ना। आप उस चीज के लिए नेगेटिव थॉट्स बोल रहे हैं, नेगेटिव बोले जा रहे हैं कि मेरा पेट दर्द ठीक नहीं होगा क्योंकि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो आपका पेट दर्द ठीक नहीं होगा। और उस मेडिसिन को आप लेते समय बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है, मेरा पेट दर्द अभी ठीक हो जाएगा। तो जो बीमारी 3 दिन में ठीक होने वाली थी ना, वो आज से ही शुरू हो गई ठीक होना। इंपॉर्टेंट क्या है, अफर्मेशन और विश्वास। कुछ भी चीज बोल के हम उस पर विश्वास कायम करते हैं अपना। तो कोई भी स्विच वर्ड को यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है अफर्मेशंस देना पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। मुझे मिल गया है, जो भी दुनिया की कोई भी चीज आप डिमांड कर रहे हैं वो आपको मिल गई है। आपको घर चाहिए, आपको न्यू हाउस खरीदना है, तो आप रोज बोलेंगे मुझे घर मिल गया है, मुझे घर मिल गया है, मुझे घर मिल गया है। तो कहते हैं ना, कायनात कहीं से भी ढूंढ के आपके लिए घर लेकर आएगी, कहीं भी किसी भी जगह से ढूंढ के आपके लिए घर लेकर आएगी। उसके बाद आप चेंट कर लो, फाइंड डिवाइन फाइंड न्यू हाउस, डिवाइन फाइंड न्यू हाउस, डिवाइन फाइंड न्यू हाउस, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज हीलिंग कोड्स काम में लेने हैं, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, अफर्मेशन देंगे। चलिए, 2 तरीके हमने देखे। आप अगर अपने ऊपर नहीं लिख सकते हैं, हाँ चंदा जी बोलिए।
अनम्यूट कीजिए। हाँ जय जितेंद्र दीदी। जय जी। आपने ये जो बताया पेन इन बॉडी 58, तो एनी पेन इज ओके, एनी पेन? एनी पेन, बट 58 नहीं और है, 58। 58 तो वो अलग अलग लिखना है? हाँ, अलग अलग ही होता है, मतलब 5 के पास में ऐसे आप नहीं, 8 लिखेंगे, बट आप 58 को 58 नहीं बोलेंगे। लिखना 58 जैसे है मगर 58 हाँ बोलना है। हाँ, बोलना अलग अलग नंबर, हर नंबर की अपनी वैल्यू है। जैसे 520 है, 520 नहीं करेंगे उसको हम मनी के लिए, अच्छा, हम बोलेंगे 520। 520। तो अगर अगर मैं ये बॉडी पे लिखती हूँ तो आई शुड राइट इन ब्लू पेन, राइट? ब्लू पेन से लिखना है। अभी तो ब्लू पेन से और नहीं बताती हूँ मैं। हाँ, और अगर सपोज ये पैसे का आपने जो 520 बताया, दैट इज अ ग्रीन पेन। ये ग्रीन पेन। अच्छा, एंड डज इट रियली वर्क्स? ये वर्ड ये काम करते हैं? करते हैं, तभी तो क्लास ज्वाइन किया आपने। या बट ये बहुत सारा इंस्टाग्राम पे अफर्मेशंस के बारे में आ रहा है। हम्म। तो और अभी ये जो ऐसे आपने बताया कि टाटू बना देते हैं लोग, अभी आपने जो घर का बोला, डिवाइन फाइंड न्यू होम, ठीक है, FIND, राइट? तो ये तो ढूंढेगा ना घर, घर मिलेगा कैसे? तो ढूंढेंगे तभी तो मिलेगा। मिल तो रहा है, बट वो लेने की अगले की कैपेसिटी नहीं होती, तो मैं अगले को क्या बोलूं कि तू कैसे छांट कर? कैसे चैंट, देखो चैंट करने का, अभी मैंने क्या कहा, अफर्मेशंस ही ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, वो अपना काम अलग करेंगे, अफर्मेशन हाँ अपना काम अलग करेगी। मैं सोच रही हूँ मन में कि मुझे नया घर मिल गया है, हाँ यूनिवर्स ने मुझे नया घर दे दिया है, मतलब ऐसा इमेजिन करना कि मैं नए घर में बैठी हूँ, अपने हॉल में, ड्राइंग रूम में बैठी हूँ हाँ अपने। हाँ। ठीक है, ये सब तो मैंने इमेजिन कर लिया। अब मैंने ऑर्डर दिया डिवाइन को, मैंने यूनिवर्स को ऑर्डर दिया कि मुझे नया घर चाहिए, ढूंढ कर लाओ। तो मैंने उसको बोल दिया डिवाइन ऑर्डर फाइंड नाउ, फाइंड माय न्यू हाउस नाउ। कुछ भी स्विच फ्रेजेस जो है ना, वो अभी मिल जाएंगी आपको, हजारों मिलेंगी। बट मैं क्या करती हूँ, सबको खुद ही बना लेती हूँ। अगर आप सोचोगे कि मुझे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो क्या मुझे सारे स्विच फ्रेजेस याद है? हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। बट अपना स्विच फ्रेज खुद बनाओ, आपको क्या चाहिए। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है है। अपन कुछ अपना ओन ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। फोन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मिलेंगे आपको, बहुत लंबे लंबे स्विच फ्रेजेस मिलेंगे, पता नहीं क्या 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 मिलेंगे। कुछ तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता, मुझे तो आता भी नहीं है इतना, है ना। लेकिन तो वो आपके अंदर जो है स्विच वर्ड्स, वो निकालने हैं, अंदर से निकालने हैं, है ना। अब अच्छा, वो आपने ऐसे बात कर कही सकते हैं। कि वर्क क्या करेगा, वर्क ये कब करेंगे, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड। हाँ नीता जी, हम्म। एक मिनट में नीता जी को अनम्यूट कर देती हूँ। आप नीता जी अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज। जय जिनेन मैम। हाँ जय जी। मैं ये कह रही थी, जैसे अपने को नहीं, जैसे हमारे को दोनों बच्चों के लिए चाहिए, तो बच्चे के लिए अगर चाहिए तो वही घर हमारा हो गया, बच्चों के लिए साथ ही अपने को रहना है ना। तो बच्चों को न्यू हाउस चाहिए दोनों को, तो उसके लिए अपने लोग कैसे क्या करेंगे? बच्चे तो करेंगे नहीं, हमको करना है। तो भी सेम सेम आपको देखो, जो स्विच वर्ड्स है ना, स्विच फ्रेज और स्विच वर्ड्स जो है ना, वो तो सेम रहेंगे, चाहे आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों का नाम लेना होगा, नहीं, हाँ दोनों बच्चों का आपको, नाम लेना होगा। आपको अफर्मेशन जब बोल रहे हैं ना आप, तब आपको अपने दोनों बच्चों का नाम लेना है। जैसे आपने अफर्मेशन दी कि मेरा बेटा राम है, ठीक है, मेरे हाँ बेटे हाँ। राम का नया घर मिल गया है, मेरे बेटे राम अच्छा का को न्यू हाउस मिल गया है ना। तो आपने अफर्मेशन उसके लिए दी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, अभी केवल राम के लिए काम करेगा, आपके लिए काम नहीं ठीक करेगा। है। और फिर चैंट पे कैसे करेंगे? चैंट भी उन्हीं के लिए करना होगा हमको, बस चैंट आपको जब अपने प्रॉक्सी चैंटिंग क्या होती है, अंदर आएगा, प्रॉक्सी चैंटिंग होता है। प्रॉक्सी चैंटिंग का मतलब दूसरों के सेंस है। आप मेडिसिन तो नहीं ले सकते, किसी का पेट दुख रहा है तो आप मेडिसिन लेंगे, उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं नहीं। होता। लेकिन
अगर उसका पेट दुख रहा है और आप बोले जाएंगे अरे तेरा तो पेट दुख रहा है, अरे तेरा पेट दुख रहा है, दुखी जा रहा है, अरे मेरे बेटे का पेट दुखी जा रहा है, अरे मेरा बेटा बहुत तकलीफ में, उसका पेट दुख रहा है, तो उसका पेट दर्द बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगा। और आप अगर बोलेंगे अपने बेटे के लिए अरे बेटा पेट दर्द ठीक हो गया है, तुम यही सोचो बस, पेट दर्द ठीक हो गया है, पेट दर्द ठीक हो गया, पेट दर्द ठीक हो गया, है ना, तो आपके बेटे का पेट ठीक हो जाएगा। ठीक है। नहीं, तो इसके लिए अपने को चैंट कैसे करना है? मेरे को चैंट का नहीं समझ में आया। जो आपने अभी चैंट का नंबर बोला था ना, मतलब जो भी चीज बोला था आपने, उसके लिए कुछ चैंट सेम करना है ना, जैसे हमने बोला डिवाइन ऑर्डर न्यू हाउस नाउ, ठीक है। तो अगर आपको केवल बेटे के लिए घर चाहिए तो डिवाइन ऑर्डर राम न्यू हाउस नाउ, राम नाम आप उसमें ऐड कर लीजिए, नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आपने अफर्मेशन तो दे दी ना। अफर्मेशन चैंट करने से पहले देनी है, ठीक है ना। थैंक यू। अफर्मेशन अपना काम करेगी। चंदा जी और कुछ पूछना है इससे? नहीं, बात लास्ट में पूछना। ओके, हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि क्या ये काम करता है, काम क्या करता है, आपकी अफर्मेशंस काम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये पूरा जो स्विच वर्ड एक नाम दे दिया है, एक बहुत बड़ी, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई हमको पिटारा मिल गया हो, कोई जादू की चीज मिल गई हो, वैसा हमको एक स्विच वर्ड नाम करके हमने कोर्स इसको ऑर्गेनाइज कर लिया है क्या? स्विच वर्ड क्या है? स्विच वर्ड है आपके अपने माइंड को, थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना, अवचेतन मन से आपकी बातों को, आपके माइंड की जो भी प्रोसेसिंग है उसको सबकॉन्शियस माइंड तक जोड़ना। आर्ट ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसको। जो भी चीज आप बोलेंगे वो आपको मिलेगी। कब मिलेगी? आपने सुना है आर्ट ऑफ अट्रैक्शन? आप लोगों ने सुना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन? सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बताओ हेमा जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी अपन किसी चीज को मन से याद करते हैं, रेगुलरली याद करते हैं, तो फिर वो चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। जब हम बार बार किसी चीज को याद करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, लॉ मैंने जब तक देखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अपन जो भी सोचते हैं वो होता है, नो मैटर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, व्हाट यू थिंक यू गेट अट्रैक्टेड टू। बहुत बढ़िया, बस तो यही तो है। स्विच वर्ड क्या कर दिया? स्विच वर्ड का मतलब क्या हो गया? सोचने की शक्ति मिल गई। आपको घर चाहिए, आप दिन भर बैठे बैठे टेंशन तो नहीं कर सकते मुझे घर कब मिलेगा, मुझे घर कब मिलेगा, मुझे घर कब मिलेगा, ठीक है। और इसी चीज की जगह आप बोलेंगे मुझे घर मिल गया है, मुझे घर मिल गया है, मुझे घर मिल गया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। जो भी आपने सोचा वो सब आपको मिलेगा। यूनिवर्स सब कुछ देने को बैठा है, लेकिन आपने मांगा क्या है वो डिपेंड करेगा। आप कह रहे हैं मेरे बच्चे के लिए मुझे घर चाहिए, मतलब मेरे बच्चों को घर मिल गया है। अगर आप रात दिन यही सोचेंगे बेटा कब तेरा घर होगा, कुछ तो कर, घर कैसे मिलेगा, कुछ तो मतलब आइडिया लगाओ कि कहाँ पे घर लेना है, क्या, ये सब बातों में क्या हुआ, झोम झाम हो गया, बहुत सारा टेंशन हो गया। उसकी जगह आप यही बोले जा रहे मेरे बेटे को घर मिल गया, मेरे बेटे को घर मिल गया, मेरे बेटे को घर मिल गया। जो बोलेंगे वही होना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस स्विच वर्ड क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। स्विच वर्ड का मतलब है आपने अट्रैक्ट करी उस चीज को जो आपको चाहिए, बस। उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो तरीका यूज किया है वो हमने या तो चैंट करके करा है, या हमने लिख कर करा है, या और जो मैं मेथड्स बता रही हूँ। ठीक है, समझ आ गई सबको बात? आगे बढ़ते हैं। कोर्स बहुत लंबा है, लेंदी है, और
4 बजने वाली है। तो 2 तरीके हमने सीखे। तीसरा तरीका हुआ, हमारी पानी की कोई भी बॉटल या कांच का ग्लास या कांच की बॉटल पे एक स्लिप लगा दीजिए जो आप करना चाहते हैं। आपकी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। जो भी आप मन में विचार करते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर पानी के क्रिस्टल फॉर्म में जो पानी है आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में, उस पानी को विकृत या अच्छी अवस्था में कर देता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा। मतलब अगर आपने टेंशन पाली, बहुत टेंशन में आपने बहुत टेंशन पाल रखी है, कुछ भी, आज का दिन अच्छा नहीं है, आज मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वो, आपका सर दर्द होने लग जाएगा, अपने आप से सर दर्द होने लग जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि आपकी जो सोच है वो अंदर के बॉडी के पानी का जो फॉर्म है, पानी है ना पूरी बॉडी में, 70% 75% जो पानी है उसको विकृत कर देती है। अगर आप बहुत हंस रहे हैं, बहुत स्माइलिंग फेस है आपका, आप बहुत खुश रह रहे हैं, तो आपके चेहरे की चमक अपने आप ही बढ़ जाती है, अपने आप से चेहरा चमकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी का पानी जो क्रिस्टल फॉर्म में हमारी बॉडी में है ना, वो सुंदर रूप ले लेता है। देखा ना आपने, चेहरे में कितने चेंजेस आ जाते हैं जब आप टेंशन में, जब आप खुश हैं, जब आप गुस्से में हैं, सब कुछ आपका चेहरा बता देता है। तो कैसे बता देता है? वो जो पानी है वो चेंज हो जाता है। मैंने वाटर चार्ज पे पूरा एक सेशन ले रखा है, उसमें पानी के सारे फॉर्म्स भी बता रखे हैं, क्या बोलने से क्या होता है। तो यहाँ पूरी डिटेल नहीं देते हैं, मैं ये बताऊंगी आपको। पानी का एक ग्लास लें और उस पानी पे आप नॉर्मली, डेली के लिए बता रही हूँ, जब भी सुबह का उठते ही आप पानी पी रहे हैं या दिन भर में कभी भी पानी पी रहे हैं, उस पानी को जो बोल देंगे वो काम करेगा। मतलब उस पानी को आपने बोला मैं स्वस्थ हूँ, या आपको अभी डिजायर है कोई नए घर की, तो इस पानी को पीने से मुझे मेरा नया घर मिल गया है, ये बोलना शुरू कर दो, वो पानी आपको नया घर दिला देगा, है ना। अब आप इसके साथ में और चैंट कर सकते हैं। उस पानी को हाथ में लिया, ऊपर नीचे से कवर किया हाथों से, और उसके साथ में आपने जो भी स्विच वर्ड है, स्विच फ्रेज है, डिवाइन ऑर्डर न्यू हाउस, डिवाइन ऑर्डर न्यू हाउस, डिवाइन ऑर्डर न्यू हाउस, डिवाइन ऑर्डर न्यू हाउस, आपका पानी चार्ज हो गया, आपका पानी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो पानी को चार्ज करने का एक तीसरा मेथड है कि पानी को चार्ज करो। कैसे कर सकते हैं? केवल पानी को हाथ में लेकर हम उस पर बोल दें पानी को जो भी स्विच वर्ड है, या फिर एक स्विच वर्ड की स्लिप बना लें, उस स्विच वर्ड की स्लिप को पानी की ग्लास या बॉटल पे जो भी आप यूज कर रहे हो उस पे लगा दें। भी बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे आपको, उन नंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स को अपने आरओ पे, प्यूरिफाई पे लिख सकते हैं। तो आपको बहुत सारा प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए, तो आप चाहेंगे ना पूरे घर वालों की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, तो आप उन नंबर्स को पानी के अपने वाटर बॉटल पे, वाटर कैन पे, जो भी आप यूज करते हैं पूरे घर वालों के लिए, उस पे मटका होता है हमारा, उस पर कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो पानी चार्ज करने का तीसरा मेथड। पानी को चार्ज करने के लिए कोस्टर्स बन जाते हैं। मतलब अभी आपको एनर्जी सर्कल्स भी पढ़ने में आएगा इसमें। तो एनर्जी सर्कल्स बनाया हमने। एक कोस्टर का मतलब पता है ना, गोल गोल होता है जो कोस्टर, पानी के ऊपर भी रखते हैं, नीचे की ग्लास के नीचे भी रखते हैं। तो 2 कोस्टर बनाए आपने। जैसे आपको अभी डिजायर है, मैंने क्या कहा, आपको विजन क्लियर होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। जैसे आपको नया घर चाहिए, एक ही डिजायर रखो एक बार में कि मुझे अभी क्या डिजायर है कि मुझे नया घर चाहिए। तो नया घर के लिए जो एनर्जी सर्कल आपने बनाया, उसके 2 कोस्टर बना लो, उसको पानी के नीचे और ऊपर रख लो एनी टाइम। जब जब पानी पियो तब उस पानी को पी लो, उस ग्लास के पानी को पियो जो उसके नीचे और ऊपर कोस्टर्स पड़े, तो वो पानी चार्ज हो जाएगा अपने आप, उसकी एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी।
उन वर्ड्स की, उन न्यूमेरिक कोड्स की, उनकी सबकी एनर्जी उसमें आ जाएगी। ठीक है, पानी के ऊपर चैंट भी कर सकते हैं, पानी के ऊपर लेवल लगा के चार्ज भी कर सकते हैं, पानी के नीचे अपनी बात लिख के रख दो। जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, स्विच वर्ड्स नहीं आते मान लो आपको, तो आप अपनी लाइन लिखो, मैं स्वस्थ हूँ। अगर आपको कुछ भी स्विच वर्ड नहीं आ रहा तो आप लिखो मैं स्वस्थ हूँ, और उस पेपर को आप पानी के नीचे रख दीजिए, तो भी वो अपना काम करेगा। ये वाटर चार्ज करने की टेक्निक्स है। वाटर चार्ज सन चार्ज भी होता है, मून चार्ज भी होता है। उस समय आप इसके साथ, मतलब क्या होता है, स्विच वर्ड को कैसे काम में लेते हैं, हर चीज के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे रेकी आती है किसी को, रेकी आती है, रेकी 90% स्विच वर्ड के से काम हो जाता है। स्विच वर्ड यूज करके आप रेकी को करो, आप बहुत जल्दी इसके इफेक्ट आते हैं, रिजल्ट आते हैं। आप एनएलपी आपने सीखा होगा, क्रिस्टल वगैरह से रेकी हीलिंग सीखी होगी, क्रिस्टल हीलिंग सीखी है, या कुछ भी, तो इन सभी तरह के हीलिंग कोड्स मेथड्स में स्विच वर्ड अपना काम कर देते हैं। ठीक है, समझ आया? कोई भी मेथड यूज करें हम, किसी भी टेक्निक को यूज करें, उसके साथ में हमें स्विच वर्ड को यूज करना जरूरी है, या स्विच वर्ड यूज करने से काम इजी हो जाता है। क्या पूछ रहे हैं? विच कलर पेन टू बी यूज वॉट चार्जिंग वाटर? मैं कलर्स बताऊंगी आपको, सारे कलर्स। ठीक है, अभी हम कलर्स पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। कलर्स कुछ भी नहीं समझ आता है तो ब्लू कलर यूज कर लो, बस हर जगह ब्लू कलर यूज कर लो, 99% आपका काम हो जाएगा। ग्लास हमेशा कांच का ही होगा, क्योंकि कांच में रिफ्लेक्शन का जो होता है ना, एबिलिटी होती है उसमें, मींस ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो आपकी बात को वैसे के वैसे पहुंचने की उसमें क्षमता होती है, इसलिए कांच का ग्लास ही काम में लेना है ना। अगर आप प्यूरिफाई पे लगा रहे हैं या आप अपने मटके पे लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो भी काम करेगा। लेकिन अगर पानी को चार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है कांच का ग्लास, कांच का जार। अगर आप अपनी बॉडी पे नहीं लिख सकते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे अपनी बॉडी पे नहीं लिखना है, वैसे तो वाटर पेन से, स्केच पेन से बहुत सारी सीखी होगी आपने, कि स्केच पेन को अगर आपने यहाँ पे लगा लिया तो पेट दर्द ठीक हो जाता है ना, हाथों पे कौन कौन से कलर्स को लगाने से। लेकिन हम बोलेंगे स्विच वर्ड को कभी भी हथेली पे मत लिखना। हथेली पे मैं कुछ अलग से स्विच वर्ड्स दूंगी आपको, या कुछ नंबर्स दूंगी, उनके अलावा कुछ भी मत लिखना, क्योंकि हमारे जितने नक्षत्र होते हैं ना, वो भी हमारे हाथों में होते हैं, है ना। इसलिए हर कहीं पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उंगलियों पे और हथेली पे कुछ भी मत लिखना। नंबर, कुछ भी कलर्स के पेन यूज करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है हथेली पर। क्यों? जब अगर ब्लैक कलर के पेन से आपकी बीमारी दूर हो सकती है, ब्लैक कलर का पेन का डॉट लगाया आपने और आपको कहीं पे कुछ कुछ नेगेटिव थॉट्स निकल गए बाहर, आपके कुछ कुछ बीमारियां दूर हो गई, तो इसका मतलब है कि काम करती है ना। तो इसलिए हथेली पे मत लिखना कुछ भी। अगर आप हाथों पे और कहीं और दूसरी जगह नहीं लिख सकते तो डॉक्टर टेप आती है मार्केट में, व्हाइट कलर की डॉक्टर टेप आती है, उसको आप कड़ा बना लो अपना, मतलब राउंड लगा लो, चिपका लो और उसके ऊपर लिख लो, तो और भी ज्यादा इजी मेथड हो गया। आपका ध्यान भी पूरा उस पर रह जाएगा और आपकी स्किन भी खराब नहीं होगी। अगर आप इसी टाइप से कोई कड़े पे, जैसे आपका ये कड़ा है, कड़े के पीछे थोड़ा सा स्पेस रहता है, उस पर आप किसी भी चीज से लिख लो, मतलब मार्कर से लिख लो आप। जैसे आपने कड़ा निकाला, अपने हाथों में पहनते हैं ना, कुछ भी पहनते हैं चाहे वॉच या, तो इस जगह पे अंदर की साइड पे आप लिख लो स्विच वर्ड को या हीलिंग कोड्स को, और उसको फिर पहन लो, तो वो भी आपका काम करेगा। ओके, इसके अलावा रिस्ट बैंड हो गया, नी गार्ड हो गया, आप अपने कपड़ों पे लिख सकते हैं,
आप कोई हैंकी यूज करते हैं डेली तो उस हैंकी पे लिख लीजिए। आप अगर वॉलेट यूज करते हैं तो वॉलेट के अंदर लिख के रख लीजिए। आप एक पेपर पर स्विच वर्ड या हीलिंग कोड लिख लीजिए और उसे लेफ्ट साइड की बॉडी की साइड में पॉकेट में डाल लीजिए, है ना, तो भी अपना काम करेगा। आप एक पेपर पे लिखिए और अपने बेड पे सिराने के नीचे, मतलब तकिए के नीचे, अंदर तकिए के नीचे उस पेपर को रख लीजिए, तो भी वो स्विच वर्ड अपना काम करेगा। आप एनर्जी सर्कल्स या कुछ भी स्विच वर्ड लिखिए और उसको अपने नजरें जहां जाती है दिन भर उस वॉल पे लगा लीजिए, चिपका लीजिए। जैसे बेड के सामने लगा लीजिए, आपकी स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए, तो भी वो काम करेगा अपना। ओके। और कोई मेथड याद आ रहा है तो बताइए। मुझे अभी तो इतने ही याद आ रहे हैं, बाकी मेथड तो बहुत सारे हैं। और कहाँ लिख सकते हैं बताइए। दीदी अगर एक चांदी का कड़ा एक नंबर से बनवा के पहन ले तो पहन सकते हैं, पहन सकते हैं, लाइक बैंगल और एनीथिंग पहन सकते हैं। पहन सकते हैं। मेरे पास अभी तो यहाँ तो नहीं लेके आई, मेरे पास कॉम है, कॉम के ऊपर लिखा हुआ पूरा नंबर है, पूरा अंदर उसमें। मेरे पास बॉटल्स हैं जिसके अंदर स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स लिखे हुए हैं, मतलब उन पे प्रिंट करे हुए हैं सब पे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर्स आपको वाइब्रेशन देंगे। काम में लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पानी की बोतल पे आपने लिखवा लिया, या आप अभी कह रहे हैं जैसे कड़ा कुछ भी पहनते हैं, लोगों को देखा होगा नंबर्स की इयररिंग्स पहनते हैं, पेंडेंट पहनते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना उसका उसका पेंडेंट पहनते हैं लोग, है ना। अगर अभी मेरी बेटी को मेरे को बॉटल पे लिखना है मगर वो देखेगी तो वो लेके नहीं जाएगी, तो छुपा के अगर मुझे उसको चार्ज करना है तो हाउ टू डू इट, कैसे पेपर को कैसे ऐसे बस तो नीचे बॉटल के नीचे पेपर रख लीजिए। आप पेपर अगर खराब हो जाता है ना तो हमको लेमिनेट करना है उसको, अपने आप ही लेमिनेट कर लो। आप एक प्लास्टिक की पन्नी लो, रहते हैं ना कवरिंग वाली, वो पैक हो जाती है, सील पैक हो जाती है, उन पॉलिथीन्स के अंदर आप अपनी जो भी विश है उसको डाल दीजिए लिख के। वो चांटिंग करके भी पानी दे सकते हैं, वो पूरे दिन काम करेगा। बस अगर उसमें ऐड करते जाते बस उसमें ऐड करते जाओ, चैंटिंग कर लो कुछ भी। मेथड क्या है, एक तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी बात को पहुंचाने का। इन सब चीजों को पहुंचाने का एक, मैंने कहा ना 5-8 नंबर है। क्या 5-8 नंबर आपका पेन ठीक कर सकता है क्या? सोचिए, आज करके देखोगे 5-8 नंबर कोई ठीक हो सकता है क्या? विश्वास होगा ना तो होगा, है ना। विश्वास प्लस आपकी अफर्मेशन। आपने बोला कि ये नंबर लिखने से मेरा पेट दर्द ठीक हो गया है, अफर्मेशंस काम करेंगे। मनीषा जी बता रहे हैं क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस इन्होंने ही दिया, मनीषा जी ने 5-8 नंबर यूज किया और उनके बहुत सारे पेन ठीक हो गए। बोलेंगे मनीषा जी आप? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सोनल जी? ठीक है। हाँ 5-8 मैं तो पहले स्विच वर्ड्स के बारे में तो जानती ही नहीं थी। मैं तो जुड़ी हूँ आपसे शायद लास्ट 8-9 महीने से, लेकिन आपने जो इंस्पिरेशन दिए मेथड समझाने का, मैं सच्ची में आप विश्वास नहीं करेंगे। आपने 1 महीने से क्लास नहीं की ना, मेरा माइंड है ना एकदम, क्या बोलूं, पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था एकदम। लेकिन बीच में मैंने सारे लिखने बंद कर दिए, इतना नेगेटिव। अब वापस 15 दिन से शुक्ल पक्ष आने से नंबर वापस लिखना शुरू की हूँ। 5-8 एंड 5-2-0, ये 2 नंबर तो मैं ऑलवेज, आपको पता ही है मैं लिखती हूँ ये नंबर तो क्योंकि इट्स रियली वर्क्स। और कब वर्क्स करेंगे? मन से करने से। बीच में आप क्लासेस नहीं लेते थे ना, मेरा मन नहीं था, मैं लिखना ही छोड़ दी
सच्ची बोल रही हूँ, मैं नहीं लिख रही थी, वापस शुरू की हूँ। और 5-8 तो एकदम वर्क करता है। मैं तो सबको बोलती हूँ, आगे भी काफी क्लासेस में बोली हूँ, 5-8 तो सबको लिखना चाहिए, बिकॉज और मन से और लिखना विश्वास चाहिए। से ना। हाँ, अफर्मेशन जरूरी है, बिना अफर्मेशन तो कुछ नहीं होगा। सारे दिन 5-8 करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। फीलिंग्स आनी चाहिए, मेन फीलिंग्स आनी चाहिए, फीलिंग्स जरूरी है। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। ओके। तो क्या मनीषा जी, मैंने क्लास में, पूरी क्लास में सबको बताया कि 5-8 नंबर जो होता है पेन किलर होता है, ठीक है, किसी भी पेन को ठीक करने वाला होता है। लेकिन सबने सुना और सोचा कि जब कभी पेन होगा, जब काम में ले लेंगे, शायद ले लेंगे, और जब भी, बट मनीषा जी ने इसको कंटिन्यू किया। और उनकी बॉडी में बहुत सारे पेन थे, बहुत जगह जगह पे कुछ ना कुछ चलता रहता था। थोड़े टाइम बाद कहते हैं कि बहुत सारे पेन निकल गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। नंबर्स पे कम, मुझ पे विश्वास ज्यादा था। ठीक है, तो किसी की बात का विश्वास करने से भी, मैंने कहा ना, डॉक्टर वही रहता है, मेडिसिन सब सेम रहती है। अगर आपको उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा तो जुकाम खांसी भी ठीक नहीं होगा, दूसरी बीमारियां तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, और फिर हम क्या कहेंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे कि इस डॉक्टर का तो असर ही नहीं होता है, दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने वही दवाइयां सॉल्ट चेंज करके लिख दी, क्योंकि हमको तो इतना आता ही नहीं है ना, अंदर का सॉल्ट चेंज किया, केवल नेम चेंज हो गया, मेडिसिन वही थी और ठीक हो गया। हाँ, वेट लॉस और हेयर ग्रो के लिए सब चीज के नंबर्स और सब चीज आएंगी। अभी क्लासेस केवल फोकस कीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड तक बैठा ना, कि इनसे हमारा काम हो जाएगा, इस चीज को बैठाइए आप। वेट लॉस के लिए आज मैं EFT मेथड सिखाने वाली थी, चलो EFT मेथड सिखाती हूँ, बाकी कोई भी तरह की बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि कोर्स बहुत लेंदी है और 15 डेज में हमें बहुत कुछ सीखना है ना। बीच बीच में आवाज चली जाती है। सारे मेथड समझ आया आपको, किनके मेथड से स्विच वर्ड को यूज किया जाता है। अब आज आप नया मेथड सीखेंगे, EFT मेथड। क्या होता है EFT का मतलब? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बहुत जगह आप लोगों को शायद आती भी होगी, सुना भी होगा आप लोगों ने। ये क्या टैपिंग मेथड है? क्या होता है ये टैपिंग? टैपिंग मतलब कुछ पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको, वहां पे टैप करना है आपको। जैसे देखिए, अपने ना बॉडी में सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है, और ये पॉइंट्स हमारे क्या कहते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं। एक्यूप्रेशर समझा है ना आप लोगों ने? एक्यूप्रेशर का मतलब, यहाँ पे आपके पेट की नस है, ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट है, यहाँ पे दोनों जगह आपके लंग्स हैं, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे प्रेस किया तो आपके लंग्स ठीक हो गए। ठीक है, ऐसे EFT मेथड में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स को दबाकर आपकी बात को, आपके इमोशंस को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आप, मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं है, स्विच वर्ड क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आप जो बोल रहे हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन आप, अगर आपने केवल एक बार बोला कि मुझे नया घर मिल गया है, तो क्या नया घर मिल जाएगा? आपको आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही है? या सब नेटवर्क इशू होगा शायद। अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ, हो सकता है नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो गया हो, मुझे भी पता नहीं चला। क्या बोल रही थी मैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम होता है आपकी बात को यूनिवर्स तक पहुंचाना। यूनिवर्स उसको डायरेक्ट आपको रिटर्न में वही देगा जो आप बोलेंगे। आप दिन भर बोले मैं स्वस्थ हूं, 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 तो आप अंदर से फील करने लग जाओगे कि मैं स्वस्थ हूं, है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है?
आपने कहा मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है, मतलब क्या होता है कि क्लासेस लेती हूँ मैं बहुत सारी, उसमें जब मनी मैग्नेट वाली क्लास आएगी ना, तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे प्रॉफिट ही नहीं मिलता है, मुझे मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे लॉस मिलता है। कुछ लोगों की बोलने की आदत होती है ये, देखा? और ये ज्यादा आदत होती है गरीब लोगों में, गरीब बस्ती वाले लोगों में, है ना? उसमें से कुछ लोग तो बस सर ही पीटते रहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो भगवान कहता है इसको किस्मत खराब चाहिए तो अच्छी क्यों दूं? और किस्मत खराब, पहले तो घर में खाने को पैसे नहीं, उसके बाद बीमारियां भी आ गई, उसके बाद बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब सारे दुख एक साथ। किसने बुलाया उन सारे दुखों को? खुद ने बुलाया, खुद ने ही कहा मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपने क्या अट्रैक्ट किया। तो उसमें एक EFT मेथड होता है अट्रैक्ट करने का तरीका, एक ही बात को बार बार बोलना। अब क्या होता है कि आप क्या करोगे, जैसे काउंट 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 मैंने बोला, तो काउंट 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 की आपकी आदत बन जाएगी। अब आदत जो चीज बन गई ना, कभी भी जो चीज आदत बन गई ना, वो काम करना बंद कर देगी। मतलब आप बिना सोचे समझे भी काउंट 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 बोलोगे, बिना अफर्मेशन के भी काउंट 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 बोला, और उसने काम ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वहां नहीं है, काउंट में नहीं है। काउंट का मतलब है मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, आपका माइंड वहां पे नहीं है, और आपने केवल चैंट किया। तो इसके लिए एक तरीका बनाया, आपको स्थिरता लाने के लिए, आपके मन में स्थिरता लाने के लिए, आपकी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए एक मेथड होता है EFT। मैंने बताया ना आपको कि आप स्विच वर्ड को क्रिस्टल के साथ यूज कर सकते हैं, स्विच वर्ड को रेकी के साथ यूज कर सकते हैं, स्विच वर्ड को बहुत सारे हीलिंग मेथड्स में काम में लेते हैं, ठीक है? तो स्विच वर्ड को जब हम सारी चीजों में काम में लेते हैं, तो उसमें EFT में भी हम काम में लेते हैं। EFT का मतलब है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, आपकी इमोशन को रिलीज करना, आपके अंदर से रिलीज करना। अब क्या होता है, सबसे पहली चीज को समझिएगा, एक बात को, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी, उन पॉइंट्स पे हमको लगातार टैपिंग करनी है। चलो पहले मैं पॉइंट्स बताती हूँ, फिर आगे की बात बताती हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट है ये, आपकी ये ना स्मॉल फिंगर, इसका यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है ये, कराटा पॉइंट बोलते हैं इसको, कराटा पॉइंट, कराटा आता है ना, कराटा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपके सर के ऊपर, फॉरहेड पे, आईब्रोज के ऊपर, ठीक है? फिर आपके आईज के पास में, उसके बाद आईज के नीचे, आईज के नीचे जो ये रहती है ना, यहाँ पे, उसके बाद लिप्स के ऊपर, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लिप्स के नीचे, आपके यहाँ पे जो चेस्ट है वहां पे, कॉलर बोन कहते हैं इसको, कॉलर होती है ना आपकी यहाँ पे, कॉलर बोन पे, कॉलर बोन के बाद आपके आर्म्स के नीचे, आर्मपिट्स के नीचे, यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद लास्ट है आपके सर पे। ये मैं पॉइंट्स का पिक सेंड कर दूंगी आपको, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अभी हम यहाँ पे, आज हम EFT करेंगे नए घर के लिए, ठीक है? आज नए घर की बात चल रही है, तो आज हम नए घर के लिए, या चलो वेट लॉस के लिए करते हैं आज हम, पतला होना है हमें, ठीक है? वेट लॉस के लिए स्विच फ्रेज क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं स्विच फ्रेज क्या होना चाहिए। हम डिवाइन ऑर्डर,
टिनी लाइट वेट नाउ, ठीक है, हमारा अपना बनाया हुआ है। डिवाइन ऑर्डर टिनी लाइट वेट नाउ, मतलब कि मुझको मेरा वेट लाइट चाहिए, ठीक है। ये हमने स्विच फ्रेज रेडी किया हमारे लिए। और भी बहुत सारे होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अगर हम खुद नहीं बना पाते हैं तो हम अपना दूसरे से कॉपी से ले लेंगे, जहां से भी उन्होंने बनाए हैं आगे विद्वानों ने, उनसे ले लेंगे। अपना आपको फर्स्ट जो टैपिंग है ना यहाँ पे करनी है, लेकिन फर्स्ट टैपिंग में क्या बोलना है, अपने नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालना। हम क्या कर रहे हैं अभी कि हमें पतला होना है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में बातें सेट है दिमाग में कि मैं कितना भी कर लूं पतली हो ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो हम पहले नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालेंगे। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं पतली नहीं होती हूँ। मैंने डाइटिंग भी की लेकिन मैं पतली नहीं होती हूँ। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की लेकिन तो भी मैं पतली नहीं हो रही हूँ। मेरे में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं जिसके कारण मैं पतली नहीं हो रही हूँ। मैं अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ, लेकिन मैं पतली नहीं होती हूँ। मेरे फैट बहुत ज्यादा है, मैं पतली क्यों नहीं हो रही हूँ? मुझे भी पतला होना है। मैं आगे प्रयास करूंगी पतला होने के लिए। मेरे सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल गए हैं। मैं जल्दी पतली हो गई हूँ। मैं बहुत जल्दी बहुत सुंदर बैलेंस्ड वेट में आ गई हूँ। मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। बहुत एस और एम साइज के ड्रेसेस मुझे आ रहे हैं। मेरे सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल गए हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट हो जाइए। डिवाइन ऑर्डर टिनी लाइट वेट नाउ, 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 divine order tiny lightweight now, 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 वापस से divine order tiny lightweight now, 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 divine order tiny lightweight now. ओके, समझ आया? कैसा लगा? 1 मिनट है ना, वेट कीजिए। हेलो। हाँ। अरे रश्मि भाई ऊपर दिखती है, 10 मिनट से बाहर खड़ी हूँ ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ। 1 मिनट है ना, वेट करना आप लोग।
हाँ, क्या पूछ रहे हैं कोई? डिवाइन ऑर्डर, टिनी लाइट। टिनी लाइट, ILIGST भी लिखिए। ठीक है, कुछ कह रहे हैं चंदा जी? प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आया मेरे को। डिवाइन ऑर्डर टाइनी लाइट, LIGST लाइट, वेट राइट ना, ओके और ये मेरा Okay. बनाया हुआ है, आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, हाँ दीपा जी। मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मजा आया करने में। बस एक बार रिपीट कर रही थी, मैं आपसे कंफर्म कर रही थी। कराटा पॉइंट में हमने अपनी नेगेटिविटी को बाहर रिलीज किया कि जो चीज हमारे थॉट में था कि हाँ हम पतला नहीं हो सकते, कितना कुछ कर लिया नहीं हो रहा, वो सब निकाल दिया। उसके बाद टैपिंग और चैंटिंग है, बाकी बस क्यों, यही है ना। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे पानी का ग्लास है ना, पानी का ग्लास है, उसमें गंदगी रखी हुई है, उसके अंदर एक कंकड़ घिरा हुआ है, आधा भरा हुआ ग्लास था, हमने पानी और डाल दिया, तो पानी गंदा होगा कि साफ होगा? गंदे पानी में और पानी डालेंगे तो पानी गंदा ही होगा ना। गंदा ही होगा। हाँ, तो पहले गंदगी को निकालना है, उस गंदगी को अंदर से निकालना है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बाहर निकाल दो, उसके बाद आपका काम पॉजिटिवली अच्छे से होगा। स्विचवर्ड लोगों को काम नहीं करते हैं, उसका मेन रीजन यही होता है। इसको हम कितने भी बार बोल सकते हैं, कहीं पे भी बोल सकते हैं और कभी भी बोल सकते हैं, कभी भी कहीं भी, कैसे एनी टाइम एनीवेयर। एनीवे। ठीक है, थैंक यू सोनल जी, आज नई चीज ये सीखी। अभी सारी चीजें जितनी आपने बताई थोड़ा थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान था, लेकिन दिस टेक्निक इज वेरी न्यू एंड यूनिक टेक्निक, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ नीता जी। एक को जो बोल रहे थे कि जो 58 अपने को लिखना है, तो 108 108 बार लिखना है मन में, मतलब अपना अपने अंदर भावना लाकर लिखना है। अगर कोई कॉपी में लिख रहे हैं आप तो पूछ रहे हैं क्या? हाँ, हाँ, तो आप जैसे उन्होंने लिखा, नहीं जैसे उन्होंने लिखा था ना, अभी वो जिससे आपने बात कराई थी उन्होंने लिखा था ना। नहीं, चैंट किया, केवल चैंट किया और हाथ नहीं, वो बोल रहे एक बार थे। लिखा, एक बार रोज हाथ पे लिखा उन्होंने। नहीं, आप जैसे पहले जो अभी पहले आई थी, एक जन नाम नहीं याद आ रहा है, जो आपसे 3-4 महीने पहले। हाँ, सुनिए मेरी बात नीता जी, अगर हाथों पे लिखना है तो एक बार, दिन में एक बार ही लिखना है। 5-8 एक बार नहीं, मतलब दिन में 2 बार लिखना है, एक बार सुबह नहाकर और एक बार शाम के टाइम, रात में। अच्छा, मैंने कहा कॉपी में लिखने के लिए। हाँ, कॉपी में लिखना है तो कोई टाइमिंग नहीं है कि इतनी बार ही लिखना है। आप जैसे एक पेपर फिक्स कर लीजिए कि एक पूरा पेपर मुझे रोज डेली लिखना है ना। कोई काउंटिंग पे मत रहिए। स्विच वर्ड में पहली शर्त ये रहती है, ना कोई नंबरिंग ना कोई काउंटिंग। अच्छा, एक चीज और पूछ रही थी, होम के लिए जैसे एक बार टैपिंग करके बताइएगा, खाली एक सेंटेंस 2 सेंटेंस, अपने को घर चाहिए तो कैसे होगा? ठीक है, तो क्या होता है कि घर, अगर हमको नया घर चाहिए है ना, तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स होती हैं कहीं पे, कि जैसे हमने टैपिंग स्टार्ट की कराटे पॉइंट पे, कि मुझे मेरा नया घर नहीं मिल रहा है। नया घर क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे घर पसंद नहीं आते, मुझे अलग अलग जगह पे जाकर एरिया पसंद नहीं आता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं नया घर खरीद लूं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बहुत बड़ा घर खरीद लूं, या मुझे लोन भी नहीं मिल रहा है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पहले उनका सॉल्यूशन हो फिर कोई घर मिले, मेरी जॉब से मैं घर नहीं खरीद पा रहा हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या मैं नया घर नहीं खरीद सकता?
नहीं, मैं नया घर खरीद सकता हूँ, जरूर से नया घर खरीद सकता हूँ। बहुत जल्दी मेरा बहुत सुंदर सा नया घर बन गया है। बहुत ही अच्छे एरिया में मुझे नया घर मिल गया है। बहुत सुंदर है मेरा घर, बहुत बड़ा है मेरा घर। मेरे सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल गए हैं। पुराने घर में मुझे कोई भी तरह का दुख नहीं है, लेकिन मुझे अब बड़ा चाहिए। नया घर मुझे बहुत सुख सुविधा प्रदान करेगा, मेरे जीवन की सारी खुशियां मुझे प्रदान करेगा। नए घर में जीने के सारे सामान हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, बैल्कनी है और आसपास में गार्डन है, सब कुछ है नए घर में। नया घर मुझे जरूर से मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आप स्विच वर्ड यूज करेंगे न्यू हाउस के लिए, ठीक है। क्या स्विच वर्ड रहेगा, क्या स्विच वर्ड रहेगा उसके? तो मैं ना स्विच वर्ड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप चलो, ऐसा ठीक है। सोचेंगे ना, तो मुझे क्या एकदम से जो मेरे माइंड में होता है वही मैं बता पाती चलो, हूँ। नहीं नहीं ठीक है। एक बात और बता दीजिए प्लीज, जैसे आपने पहले नेगेटिव बोला, अगर वो नेगेटिव ख्याल आता नहीं हो तो अपने को इतना आता आएगा, नहीं है तो? आएगा, कहीं ना कहीं से नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर होती ही होती हैं। ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो उसे रिपीट करो आप। मुझे नया अच्छा, घर क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ तो रीजन है ना। आपके पास इतना पैसा नहीं है, हम सबके पास, हाँ। कि हमने सोचा और घर ले लिया। आज मैंने सोचा मुझे नया घर चाहिए और कल मैंने नया घर ले लिया। इतने पैसे वाले नहीं, हम नहीं है। और अगर नहीं है। होते भी हैं तो हमको सारी चीजें, मतलब एरिया भी अच्छा चाहिए, घर भी नहीं नहीं, बड़ा बहुत चाहिए, सारी बातें होती हैं, बहुत बहुत सारी सारी चीजें बातें। होती हैं। तो वही नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि हमको क्यों नहीं घर मिल रहा। अच्छा, तो वो कुछ ना कुछ तो होंगे हमारे सराउंडिंग्स में। ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ हिमा जी, थैंक यू। ओके। मैम जैसे आपने कहा था ना, ये यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स को बोलना है और ये रोज करना है, ये जो प्रोसेस है। अगर आप ईएफटी काम में ले रहे हैं तो फर्स्ट प्रोसेस यही है, आप अपने यहाँ नेगेटिव पे थॉट्स हमेशा को बाहर निकालो। और आप देखो, टैपिंग करो आप लोग सब अपने आप। आपको मालूम है यहाँ पे आपकी नेगेटिव थॉट्स निकलनी है। आप कुछ भी किसी भी चीज के लिए करना शुरू करो, ठीक है, तो आपके मन से अपने आप बहुत सारी बातें शुरू हो जाएगी आना। इसका मतलब है ये पॉइंट है नेगेटिविटीज को निकालने का। तो और सबसे पहले जैसे स्विच वर्ड्स रोज यूज लेने हैं, वैसे इसको भी रोज करना है। अगर देखो ये मेथड है एक, अगर मैंने हाँ। बहुत सारे मेथड्स बताए उसमें ये एक मेथड है, तो वो आपकी इच्छा है कि आप कौन से मेथड को यूज करते हैं। नहीं, ये अगर वाला इसको यूज करते हैं, हाँ, ये रेगुलरली मेथड यूज करना सबसे है। ज्यादा कारगर है। इसीलिए ये एक अलग से मेथड बताया गया सबसे, क्योंकि इसमें हम कर क्या रहे हैं, चैंटिंग ही तो कर रहे हैं, है ना। इसमें हम चैंटिंग कर रहे हैं। हो सकता हम मन में करें, हो सकता हम तेज बोल के करें, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन हम चैंटिंग कर रहे हैं। और ये चैंटिंग जल्दी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी, क्योंकि ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। तो और नेगेटिव थॉट्स पहले निकल रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा असर करेगा। इसलिए ज्यादा असर करते हैं। आप स्विच वर्ड को कभी भी, कोई भी स्विच वर्ड को काम में लेंगे ना, तो पहले नेगेटिव थॉट्स निकालो अपने दिमाग से, है ना। मैंने कहा ना, विजन क्लियर होना जरूरी है, तब स्विच वर्ड काम करेंगे। छोटा सा स्विच वर्ड भी अपना काम कर जाता है, जैसे 5-8, ठीक है, हीलिंग कोड है या स्विच वर्ड है। 5-8 अगर मनीषा जी ने काम में लिए या कोई भी काम में लेता है, आप लोगों में से कोई काम में लेता है, तो आप जैसे सोचिए कि आप लोगों को किसी को सर्वाइकल पेन का प्रॉब्लम है, ठीक है, आजकल जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है सर्वाइकल पेन। हाँ, सर्वाइकल पेन में यहाँ से लेके आपके गर्दन की नस से लेके नीचे तक कहीं पे भी पेन हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपका नेगेटिव थॉट है कि मुझको बहुत सर्वाइकल पेन रहता है, पूरे गर्दन में मेरे दर्द रहता है, पूरी बॉडी में मेरे पेन रहता है, उसकी वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, जो भी आपने नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पहले निकाल दो। अब हाँ, आपने तो मैंने पॉजिटिव इसका थॉट्स बोले, अब मैं एकदम परफेक्ट हूँ, अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है, मुझे कोई भी तरह का पेन नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। 5-8 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 5-8, तो वो अपना काम ज्यादा करेगा जब आपकी नेगेटिव थॉट्स पूरी बाहर निकल रही हैं।
तो मेरे स्पाइन में ना मैं कितनी भी मेडिसिन ले रहा हूँ तो कभी इफेक्ट करती नहीं है, तो वो पेन मेरा एज इट इज 5-15 साल से है। हाँ, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर भर गई है। आप पहले भर गई अब नेगेटिव तो। थॉट्स को रोज निकालो, आप EFT काम में लो, अपनी नेगेटिव थॉट्स को निकालो। क्यों है पेन? आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके अलावा गूगल ने इतनी तरक्की कर ली है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपने लिखा मुझे सर्वाइकल पेन है, इलाज बताओ, गूगल पे एक नहीं 1000 उपचार बताएगा। क्या आपने कभी ट्राई किया? आपने मैम मेरा कभी? ट्रीटमेंट जैसे हाँ, बॉम्बे से भी चला है, अहमदाबाद से भी चला है, मैं कई बार ट्रीटमेंट किया, लेकिन मेरे को इफेक्ट मतलब कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं नेगेटिव होता, ज्यादा क्योंकि हो गया कहीं है। ना कहीं आपके दिमाग में ये बात सेट है कि कोई भी मेरा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे डायबिटीज है ना, लोगों के माइंड में ये सेट है, एक बार डायबिटीज हो गई कभी जा नहीं सकती है ना, इसलिए आज तक कभी किसी की डायबिटीज नहीं गई है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना जिसको डायबिटीज हो गई हो और कहीं चली गई हो। हाँ, क्यों? क्योंकि हम सबके दिमाग में सेट है। डॉक्टर ने हमको ये, जैसे बीपी है, बीपी भी होता है ना, किसी को एक बार हुआ तो हमेशा होता है, फिर उसको एक मेडिसिन लेनी रोज की जरूरी हो जाती है बीपी की। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में एक बात फिट हो गई कि बीपी मुझे रहता है, मुझे एक गोली रोज की खानी पड़ेगी, जरूरी है। और जिस दिन गोली नहीं खाई ना, उस दिन बीपी हाई या लो। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सेट है बात कि मैं गोली नहीं खाऊंगी और मेरा बीपी बढ़ जाएगा। वही सब चीज है, ठीक है ना, तो उसको ओवरकम करो EFT से। हाँ नीता जी कुछ पूछ रहे हो? मैम मैं तो ये बोल रही हूँ, इसका मतलब हर समय 24 घंटा अगर अनम्यूट करो अपने आप को नीता जी। हाँ हाँ। मैंने कहा ये नेगेटिव तो अपने लोग नई शब्द ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए होता है ना कि नई शब्द का जो है। और ये जो EFT बताया है, ये होपोनो में भी मतलब ये सिखाते हैं ना, होपोनो में नहीं? वो भी अपने अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक है ना, तो अच्छा वो ओपोनोपोनो भी एक टेक्निक है, वो भी आएगा अभी अपने कोर्स में। उस टेक्निक अच्छा से भी, उन चीजों में भी नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाला जाता है पहले। अच्छा अच्छा। वो भी आप मनी मैग्नेट भी कब लोगे? कभी जब मनी मैग्नेट लो ना तो हाँ, बताना। जरूर वो से। 28 वो उसके बाद लेना ना आप। अब तो पर्यूषण के बाद ही होगा, सारे हाँ क्लासेस पोल्यूशन, होगा। हाँ पोल्यूशन के। आप स्थानक वाले हो या क्या है, दिगंबर होगा? हम दिगंबर हैं। अच्छा चलिए, तो इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना हाँ आज की हाँ, भी? सारी सारी रिकॉर्डिंग क्योंकि मिलेगी आपको। क्योंकि अभी 22-23 तारीख से वो हम लोगों का तो लग जाएगा, स्थानक लग वालों का जाएगा, ना। बस वही अपन लेट हो गए थोड़ा सा, कुछ कोई प्रॉब्लम्स। बात नहीं, वो नहीं, बस रिकॉर्डिंग होगा तो बीच बीच हाँ में देख लेंगे, बस हाँ हाँ इसलिए हाँ हाँ। चाहिए बस। ओके, चलिए क्लास ओवर करते हैं हम। हाँ चंदा जी बोलिए। अगर दो न्यू नंबर साथ में लिखने हो, दो प्रॉब्लम्स का, तो कैसे लिखते हैं? लाइक जैसे 58 और 520, लाइक हाउ, कैसे लिखना? एक बार में 5 प्रॉब्लम्स के लिए लिखा जा सकता है कभी भी नंबर, अगर बॉडी पे कहीं लिख रहे हैं तो। अगर बॉडी पे कहीं पे लिख रहे हैं तो 5 प्रॉब्लम्स का नंबर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कम से कम प्रॉब्लम्स को एक बार में यूज करें। मतलब अगर आपको 5-8 भी चाहिए, मतलब प्रेफरेंस किसको देना है आपको, बीमारी को या देना ठीक है है। कि ये रुपए को देना है, वो आप सोच लीजिए, हाँ। तो और फोकस बुक में, आपका उसी पे रहेगा। और जो अपन लिखने रिटन अफर्मेशन होते हैं, वो सब मिक्सचर लिख सकते हैं एक बुक में, ऑल मिक्स्ड अप? हाँ लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लिख सकते हैं। मैंने कहा ना कि कोई बच्चा है कि कोई बच्चा होता है क्लास में, वो 4 एग्जाम है तो चारों की तैयारी एक साथ अच्छे से करके आता है, और कोई बच्चे होते हैं कि वो एक की अच्छे से तैयारी रहेगी और 3 एग्जाम्स की नहीं हो पाएगी। वो आपकी एबिलिटी, आप कितना कर पाते हैं, है ना? हाँ 1 मिनट कमल जी, दीपा जी 1 मिनट। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जी। दीदी ये जो अभी 2 बजे आपने रिकॉर्डिंग भेजी है ना, ये तो लास्ट क्लास की थी, कल की नहीं है ये। हाँ मुझे पता है अभी चलो डालती हूँ। तो वो लास्ट क्लास में चंदा जी नहीं थे ना पहले,
तो इसके लिए उनकी डाल दी मैंने। हाँ दीपा जी। मैं ये पूछ रही थी कि जो टैपिंग आपने बताई है, टैपिंग एक हाथ से करनी है कि दोनों हाथों से करनी है, मतलब दोनों साइड पे? वैसे क्या है, मैं तो एक हाथ से ही बता देती हूँ और एक हाथ से ही कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमारा दिमाग क्या It डाइवर्ट works. होता है कुछ अजीब मतलब सा। इट वर्क्स ना? हाँ हाँ, तो दोनों तरफ भी कर सकते हैं और एक हाथ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जल्दी पतला होना ना, इसलिए पूछ रही बढ़िया। थोड़ा लाइटर मोड पे लाने के लिए बोल दिया। हाँ। बढ़िया, इस क्लास से थोड़ा सा पतले हो जाएंगे तो मोटिवेट कर पाएंगे लोगों को कि यार सोनल जी की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ होना हो पतले तो ही जाओगे। बिल्कुल। है ना? हाँ, चलिए बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। चलिए आज सब आपकी होपोनोपोनो मुझे जरूर करना है, वो मैं हम उसकी वेट कर रही हूँ। कल करते हैं, कल करते मतलब आपके मुंह से फर्स्ट टाइम सुना था ना, वो वर्ड सुन के ही मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि मुझे ये करना है। फिर थोड़ा सा उसके बारे में सर्च किया, मैंने कहा नहीं ये क्लास तो मुझे करनी है। अभी चंदा और मैं आपकी सब क्लासेस करेंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। ओके। तो मैं नए कोर्सेज कराती इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे नए कैंडिडेट मिले, कि मुझे है ना, एक आप नए जितने नए लोगों से मिलोगे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे। हाँ, आपको नहीं, अपना भी तो, हम लोगों को भी तो गेन हो रहा है ना, हमें भी तो नई नई चीजें जानने का अवसर मिल रहा है आपके थ्रू। और अभी मतलब लाइफ में ये टाइम हमें कई बार ही था कि हमारे पास टाइम था लेकिन साधन नहीं थे, सिखाने वाला नहीं मिलता था समटाइम, कभी कोई मॉनेटरी इशू हो जाता था, कभी बच्चों की प्रेफरेंस रहती थी। अभी ये टाइम मेरे को लगता है कि हमारी टाइम, मतलब मेरी लाइफ टाइम का गोल्डन ईरा अभी आया है कि मुझे अब सीखने का मौका मिल रहा है, अपने लिए जीना जिसको कहते हैं ना, कि खुद के लिए जीने का मकसद मिला है। 2 साल से पहले से, 2 या अब तो 2.5 साल हो गए, तो तभी से स्टार्ट किया। आता सब कुछ होता है, हमको सब कुछ आता है, लेकिन उसका एक माध्यम नहीं मिलता है कि उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आता सबको सब कुछ है, लेकिन नई माध्यम मिलना भी तो बहुत जरूरी है कि हमें कहीं जरूरी, किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, वो रास्ता अब हमको मिल गया वो है। रास्ता मिल गया। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।